इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 9 बजे की डेडलाइन से पहले ही पाकिस्तान के 12 बज गए। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे से छूटकर आए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहीं के पूर्व स्पीकर और पूर्व विदेश मंत्री ने अभिनंदन को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को डर था कि 28 फरवरी 2019 की रात 9 बजे भारत उस पर हमला कर देगा। इसी खौफ में वो अभिनंदन को छोड़ने पर राजी हो गया। पाकिस्तान के कब्जे से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के हिंदुस्तान लौटने का लम्हा हर हिंदुस्तानी के जहन में आज भी ताजा है। सीना तान कर और सिर ऊंचा कर वतन लौटे बहादुर अभिनंदन की तस्वीर जिस भी भारतीय ने देखी उसका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन अब आप जो देखेंगे और सुनेंगे उसे देख सुनकर आप और भी गर्व से भर उठेंगे। सुनिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक का क्या कहना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। सुना आपने, अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान में जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आना भी गवारा नहीं समझा। शायद वो शर्मिंदगी से बचना चाह रहे होंगे। मीटिंग में सरकार और सेना के जो नुमाइंदे आए उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जी हाँ, तब भारत से डर गया था पाकिस्तान। पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। बाजवा की पेशानी पर पसीना था। इसकी तस्दीक उस बैठक में मौजूद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी की है। आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहां पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के जरूरत पे जोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। पाकिस्तान के इन दोनों सीनियर नेताओं का दावा पिछले साल 28 फरवरी को नेशनल असेंबली में इमरान खान के दिए बयान से बिल्कुल अलग है। अभिनंदन को रिहा करने से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में ऐलान किया था कि किसी खौफ में नहीं बल्कि रिश्ते सुधारने के मकसद से वो अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। क्या नेशनल असेंबली में इमरान ने बोला था झूठ? इमरान को सता रहा था भारत के हमले का डर। भारत से डर को इमरान ने शांति संदेश का दिया नाम। अभिनंदन के भारत लौटने के बाद कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो खुलासा हुआ है उससे साफ हो गया कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को सुरक्षित रिहा कर कोई बड़प्पन नहीं दिखाया था बल्कि भारत के संभावित एक्शन से खौफ में भर उठा था। अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पिछले साल 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला बोल दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के F-16 विमानों ने भारतीय वायुसेना में घुसने की हिमाकत की थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब विंग कमांडर अभिनंदन ने दिया था। तब भारत के हमले के भय से पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे। अब खुद पाकिस्तान की तरफ से ये साफ हो गया है कि उसके हुक्मरान किस हद तक भारत से डरे हुए थे और अगर पाकिस्तान डर गया था तो ये डर अच्छा है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।
अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं और ये दिखाते हैं कि अभिनंदन से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज तक की, जो आज तक ने पीओके में उस गांव में जाकर तैयार की थी जहां पैराशूट से अभिनंदन उतरे थे। पाकिस्तान की सरजमी पर उसी के सैनिकों के बीच चाय की चुस्की लेते हुए पाक फौज के सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते अभिनंदन के इस वीडियो ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। दुश्मनों के बीच होकर भी अभिनंदन चेहरे पर बगैर कोई शिकन लाए उनके सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते रहे। पाकिस्तानी फौज के कब्जे में पहुंचने से पहले भी अभिनंदन ने गजब की जाबाजी दिखाई थी। आज तक आपको फिर से दिखाने जा रहा है अभिनंदन की बहादुरी की वो रिपोर्ट जो सीधे पाकिस्तान के ग्राउंड जीरो से तैयार की गई थी। वो 27 फरवरी 2019 की सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था। एयर स्ट्राइक का बदला लेने की नियत से नौशेरा आर्मी बेस के पास पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 विमान भारतीय वायुसेना में घुस आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, भारतीय सेना के फाइटर विमानों ने खदेड़ना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 बाइसन विमान के साथ मौजूद थे। अभिनंदन ने पाक विमानों को दूर तक खदेड़ा और आखिरकार ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान उनका विमान भी दुश्मन की जद में आ गया। अभिनंदन का मिग क्रैश हो गया, लेकिन वो खुद पैराशूट से जमीन पर उतरने में कामयाब रहे। ये है पीओके का बिम्बर जिले का होरन गाँव। गाँव में इसी जगह अभिनंदन पैराशूट से उतरे थे। विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट हुई मिड एयर। पाकिस्तानी जेट ने उनके जेट को हिट किया। वो एक जगह जाके इजेक्ट करने के बाद उतरे और तकरीबन 300 मीटर के फासले के ऊपर विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज़ यहाँ आके गिरा। मैं उस वक्त वहीं मौजूद हूँ, उस जगह के ऊपर जहाँ उनका जहाज़ आके गिरा, और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था। जब अभिनंदन का मिग विमान गिरा तो धमाके से पूरा गांव दहल गया। जहां विमान गिरा वहां आसपास के पेड़ जल गए। आज तक की टीम 10 दिन बाद जब वहां पहुंची तब भी मलबे के निशान मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड से जल गया है, क्योंकि यहाँ जब जहाज़ गिरा था तो एक्सप्लोजन ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वहाँ तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। और यहाँ पे वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन रैकेज इसका उठा के ले गए हैं, लेकिन तब भी यहाँ कुछ पीसेस जहाज़ के मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में प्लेन का एक जहाज़ एक पीस है इंडियन एयरक्राफ्ट का, जो विंग कमांडर उड़ा रहे थे। अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतर तो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धरती दुश्मनों की है। लेकिन गांव के लोग समझ चुके थे कि एक हिंदुस्तानी सैनिक उनके गांव में है। अभिनंदन कहीं सावधान न हो जाए, इसीलिए बरगलाने के लिए गांव वालों ने उन्हें झूठ बोला कि वो इंडिया में ही है। हमसे पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है, हमने कहा ये इंडिया है। जब उन्होंने फिर ऐसे किया कि जब नारा लगाया ना, तो हमारे भाइयों ने जवाब दिया, तो उसने कहा भारत माँ की जय। भारत माँ की जय होता है, उसने नारा लगाया भारत माँ की, तो हमारे भी बोले भारत माँ की। तो इससे उसको पता चल गया, फिर उसने भागने की कोशिश की। लेकिन अभिनंदन ने यहाँ गजब की सूझ दिखाई। गांव वालों से सच्चाई निकालने के लिए उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस पर गांव वालों ने चुप्पी साध ली, तो उन्हें पता चल गया कि वो दुश्मनों के बीच घिर गए हैं। खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपने पास से जरूरी दस्तावेज चबा लिए और भीड़ को दूर हटाने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालकर भागना शुरू कर दिया। भागते हुए वो इसी झरने तक पहुँचे जहाँ से पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये वो जगह है जहाँ से आखिरकार उनको लोकल्स ने और फिर आर्मी ने आके पकड़ लिया था। उससे पहले जब तक वो वहाँ से भागते हुए आए, उनको पीछे लोकल्स उनके पीछे भागते रहे, उनको पत्थरों से मारते रहे। उनके पास रिवॉल्वर था, वो एरियल फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो ज़मीन पे आगे पीछे अपने चारों तरफ गोली चला रहे थे ताकि लोग दूर रहें, और लोग दूर रहे क्योंकि लोगों के पास, लोगों का कहना है यहाँ के लोकल्स का, कि उनके पास वेपन नहीं था। अगर वेपन होता तो वो उसको शूट डाउन कर देते। इसके बाद हुआ क्या वो दुनिया जानती है। अभिनंदन की जाबाजी की कहानी अब हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। आज तक ब्यूरो।
दरअसल अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया जाता तो धुआं धुआं हो जाता पाकिस्तान, ये कहना है बीजेपी नेता रविंद्र रैना का। उधर पूर्व एयर चीफ बीएस धनोआ ने खुलासा किया कि अभिनंदन को रिहा कराने के लिए सेना ने अपनी पोस्चरिंग सख्त कर ली थी, शायद पाकिस्तान इसी से डर गया। उधर पाकिस्तान में इस खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। आज इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम उनको हम खत्म कर देते हैं। इतने शॉर्ट पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल पाई कि उनको मजबूर कर दिया कि इतनी जल्दी रिलीज कर दो। अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो खुलासा हुआ वो हिंदुस्तान के लिए कतई हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं। अगर पाकिस्तान आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, अगर घुटने टेकने पर पाकिस्तान मजबूर हुआ, तो इसके पीछे वाजिब वजह भी थी। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के मुताबिक अभिनंदन को सुरक्षित रिहा कराने के लिए मोदी सरकार ने तो दबाव बनाया ही, साथ ही सेना ने भी ऐसी भाव भंगिमा बनाई कि पाकिस्तान को लेकर सचमुच हमला हो जाएगा। उस पर जो प्रेशर बना है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑन पाकिस्तान, वो डिप्लोमेटिक है, वो पॉलिटिकल है, पर मिलिट्री पोस्चर जो था, हमारा मिलिट्री पोस्चर जो था, लेकिन फौज किस तरह से बैठी हुई थी, वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करें। इस डर की पुष्टि नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी की थी। हालांकि इमरान ये कहने से बच गए कि वो किसी खौफ में है। मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान के F-16 विमानों ने भारतीय वायुसेना में घुसने की भयंकर गुस्ताखी की थी। देश के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष के मुताबिक अगर पाकिस्तान बदले में हमला करने में कामयाब हो जाता तो भारतीय वायु सैनिक पीओके में उसके फॉरवर्ड पोस्ट को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार बैठे थे। तो उन्होंने 27 फरवरी को हमले किए थे, वो नाकाम रहे थे, पर अगर सपोज गॉड फॉरबिड वो सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम खत्म कर देते। तो उनको ये पता था कि हमारी जो आक्रामक क्षमता है उनसे कहीं ज़्यादा है। जैसे कि एक पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल के गए हैं कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। तो स्पीक सॉफ्टली जो होती है वो डिप्लोमेसी होती है, कैरी अ बिग स्टिक होती है वो मिलिट्री होती है। तो वो डरते तो बिग स्टिक से हैं। धनोआ के मुताबिक बहुत कम समय में अभिनंदन को रिहा करा लेना सेना के लिए मनोबल बढ़ाने वाली कार्रवाई थी। इतने शॉर्ट पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल पाई कि उनको मजबूर कर दिया कि इतनी जल्दी रिलीज कर दो। तो ये तो इट इज द हाई पॉइंट। पाकिस्तान असेंबली में हुए खुलासे से अब बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ गई है। अभिनंदन साहब को उन्होंने छोड़ा था, अगर अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता, पाकिस्तान को धूल धूल कर दिया गया होता, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान ने मिटा दिया होता। ये पाकिस्तानियों ने इसको कबूला है और ये सत्य है। इस बीच पाकिस्तान नेशनल असेंबली में वहां के सीनियर नेताओं के बयान के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर बयानों की स्ट्राइक कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। उम्मीद है अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी को निशाना बनाया। पात्रा ने ट्वीट किया,
राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है पाकिस्तान में। सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कि पाक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे, समझे। बीजेपी नेताओं का हमला बालाकोट स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर था। आर्मी नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की नेवी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सियासत का एक अघोषित नियम है कि देश हित के मामले, खासकर जब उसमें दुश्मन देश शामिल हो, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक रस्साकशी में ये नियम अक्सर टूट जाता है। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।